आखिरकार जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक क्या होता है हम समझेंगे, और एक एग्जांपल की मदद से, एक एग्जांपल काफ़ी है कॉल बैक को समझने के लिए। ठीक है। इमेजिन तुम्हारा देखिए कह रहा है कि आपने जो है स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तुम डिलीवरी बॉय से बोलते हो, ठीक है, आप जो है डिलीवरी बॉय से बोलते हैं पिज़्ज़ा आ जाए तब मुझे कॉल कर देना। ठीक है, आपने क्या किया, स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय को आपने कहा कि देखो जब पिज़्ज़ा आ जाए तब मुझे कॉल करना। ठीक है, डिलीवरी बॉय तुरंत कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो डिलीवरी बॉय जो है तुरंत कॉल नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, वेट करता है। वो पहले पिज़्ज़ा लेकर आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, पहले पिज़्ज़ा लेकर आएगा। जब पिज़्ज़ा आ जाएगा तभी वो कॉल करेगा। जब पिज़्ज़ा उसके पास आ जाएगा तभी वो क्या करेगा, आपके लिए कॉल करेगा। ये बाद में कॉल करना ही कॉल बैक का आइडिया है। ठीक है ना, ये जो एग्जांपल देख रहे हैं, जो बाद में जो डिलीवरी बॉय कॉल करता है वही कॉल बैक कहलाता है। कैसे कॉल बैक कहलाता है, क्योंकि आपने डिलीवरी बॉय को एक काम दे दिया कि देखो ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे कॉल करना तुम कि ये काम कंप्लीट हो गया है, तब मैं उस काम को ले लूंगा, या काम मेरा पिज्जा हो गया। ठीक है, ओके। सिंपल डिफिनीशन, कॉल बैक एक फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन को दिया जाता है और बाद में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, सिंपल वर्ड में पहले ये काम कंप्लीट कर दो फिर इस फंक्शन को चला देना। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा हम ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। कॉल बैक एक फंक्शन होता है। ठीक है ना, कह रहा है कि कॉल बैक जो होता है एक फंक्शन ही होता है जो किसी दूसरे फंक्शन को दिया जाता है। ठीक है, कॉल बैक एक फंक्शन ही है जो दूसरे फंक्शन को दिया जाता है और बाद में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, ये कॉल बैक क्या है, एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। सिंपल शब्द में कहा जाए तो पहले ये काम कंप्लीट करो फिर इस फंक्शन को चला देना, यानी कि जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो ये फंक्शन को चला देना। ठीक है, एग्जांपल और देखते हैं। मम्मी बोलती है मार्केट जाओ दूध लेकर आना। ठीक है, मम्मी बोलती है मार्केट जाओ दूध लेकर आना, घर आ जाओ तब मुझे बता देना। ठीक है, मम्मी बोलती है कि मार्केट जाओ दूध लेकर तुम आना, घर आ जाना तो मम्मी को बता देना कि मैं आ गया हूँ। मुझे बताना, बता देना, ये जो है ना यही कॉल बैक है। मुझे बताना यही जो है ये क्या है, कॉल बैक है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल हम बनाने हैं, फंक्शन बनाया है हमने, ग्रीट नाम का एग्जाम्पल हमारा। इसमें इसका काम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देना। ठीक है, उसके बाद फंक्शन हमने बनाया है प्रोसेस यूजर के नाम से, जिसमें हमने एक पैरामीटर दे दिया है कॉल बैक। उसके अंदर कंसोल डॉट पहले प्रिंट होगा प्रोसेस यूजर, उसके बाद एक इस कॉल बैक जो कि हमारा फंक्शन है यहाँ पर, उसको हमने कॉल करा दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसेस यूजर में क्या होगा, उसके बाद ग्रीट को हमने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया। ये ग्रीट जो है ये यहाँ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कॉल बैक बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि ग्रीट जो है इक्वल टू किसके, कॉल बैक, तो इसके बाद जाकर ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखो, सॉरी मैंने तो ऊपर हम समझ ही चुके थे, लेकिन यहाँ पर स्टेप दे दिया है, इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है कॉल करता है प्रोसेस यूजर, ठीक है ना, ग्रीट को। ठीक है, इनसाइड द प्रोसेस क्या होता है हम समझाते हैं। इनसाइड द प्रोसेस यूजर क्या होता है कि कंसोल डॉट लॉग प्रोसेसिंग पहले प्रिंट होगा, आउटपुट जो है आपको प्रोसेसिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन चलती है, इस लाइन का है कॉल बैक। यहाँ कॉल बैक एक्चुअली क्या है, मैंने पहले क्या था, ग्रीट फंक्शन है जो रिफर कर रहा है, इसीलिए एग्जीक्यूट होता है ग्रीट। ठीक है, और आउटपुट में है जो हेलो प्रिंट आउट होगा और फाइनल आउटपुट हमारा प्रोसेस यूजर हेलो। ठीक है, अब ये फंक्शन को हम देखते हैं। देखो सेम तरीके से स्टडी हमने लिखा है कि स्टडी कंप्लीट
उसके बाद एक फंक्शन हमने बनाया है स्टार्ट स्टडी, इसमें कॉल बैक हमने फंक्शन दिया है, ठीक है, स्टडिंग कर रहे हैं कॉल बैक, और स्टार्ट स्टडिंग के अंदर ने स्टडी को पास कर दिया है, ठीक है ना, स्टडी इसी को हमने पास किया जो कि कॉल बैक बन जाएगा। तो पहले प्रिंट होगा स्टडिंग, ठीक है, उसके बाद स्टडी कंप्लीट, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टडिंग और स्टडिंग कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन जो है, देख रहे हैं, एक फंक्शन ही एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन जो इस फंक्शन को जो कॉल कर रहा है, तो यही हमारा कॉल बैक का एग्जांपल्स है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन छूट गया था, मैं सोचा कि आपको बताऊं। देखो स्टडी है ना, ये कॉल बैक फंक्शन है, और स्टार्ट स्टडी क्या है, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। अब टाइम आउट के साथ किस तरीके से ये यूज होता है ये हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, ठीक है, सेट टाइम आउट आपको देखें फंक्शन कंसोल डॉट लॉग हेलो, और यहाँ पर 30 सेकेंड्स यानी 3 सेकेंड का टाइम हमने दिया है, और इंड, ठीक है। ये सेट टाइम आउट भी कॉल फंक्शन है, पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, उसके बाद इसका टाइमर आउट ये ब्राउजर के पास चला जाएगा, ठीक है, और इसको 3 सेकेंड के बाद तब तक ये यहाँ प्रिंट आउट होगा। 3 सेकेंड जैसे होगा उसके बाद सेट टाइम आउट जो है फंक्शन जो हमारा है उसको कॉल कर देगा, ठीक है, और आपको स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करते हुए दिखाई दे देगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या समझाया ये देखते हैं। पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के कहता है 3 सेकेंड के बाद इस फंक्शन को चला देना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कहता है 3 सेकेंड के बाद इस फंक्शन को चला देना, ठीक है, ओके, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया है सेम चीज है, और देखते हैं आगे क्या सही। व्हाट इज कॉल्ड बैक, ठीक है, यही समझते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड कॉल बैक, किसे क्यों कॉल बैक कहा जाता है। वर्ड को 2 पार्ट में देखो, 2 को, ठीक है, वर्ड्स को, एक होता है कॉल, एक प्लस होता है बैक, मतलब बाद में वापस कॉल करना, यानी कॉल बैक का मतलब होता है कि बाद में वापस कॉल करना, इसीलिए हम इसको इसके नाम को कॉल बैक कहते हैं। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो कॉल बैक को बटन के साथ यूज किया गया है, डॉट इवेंट लिस्टनर हमने लगाया है, जैसे यहाँ देखो क्लिक फंक्शन, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग बटन, और यहाँ पर आउटपुट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ एनोनिमस फंक्शन, देखो कोई भी अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है ना, उसको हम लोग इस लाइन पर थोड़ा गौर फरमाएं। यहाँ एनोनिमस फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन करने का मतलब है कि इस फंक्शन का आप देखोगे तो कोई नाम है नहीं, ठीक है। तो ये कब चलेगा, जब ये जब बटन क्लिक होगा तभी ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इवेंट लिस्टनर लगा दिया। तो ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, जैसे ये फंक्शन, ठीक है, ये एक कॉल बैक है, ठीक है ना, जब ये चीज होगा तब ये होगा, ठीक है ना। तो ये कॉल बैक फंक्शन के एग्जाम्पल में आ जाता है, ये तभी चलेगा जब यूजर बटन को क्लिक करेगा। अब कहाँ द कॉमन प्लेसेस वेयर द कॉल बैक्स आर यूज, कॉल बैक का कहाँ यूज होता है, सेट टाइम आउट में, सेट इंटरवल्स में, ऐड इवेंट लिस्टनर में, फेच ऑर्डर, ठीक है, टाइम कंप्लीट होने के बाद, हर इंटरवल के बाद, इवेंट होने पर, क्लिक होने पर, क्रेश होने पर, डाटा मिलने के बाद, तो यहाँ जो है कॉल बैक फंक्शन का यूज होता है, ठीक है।